क्या तुम्हारे भी हमेशा क्या हो रहा है कि मैथ के 4-5 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं? ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ शॉर्टेस्ट मेथड उन क्वेश्चन का जो ओली बोर्ड लाइव में जो 22 नवंबर के हुए हैं उनके। ठीक है। साथ ही साथ बताने वाला हूँ आर्ट ऑफ स्किपिंग की किस क्वेश्चन को छोड़े, मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है। वो बेसिकली आर्ट ऑफ स्किपिंग इसके अंदर ही आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को छोड़े किस क्वेश्चन को करें। ठीक है। और मेन जो होने वाला है वो होना है क्वेश्चन अप्रोचिंग टेक्निक। ठीक है। इसमें मैं बताने वाला हूँ किस क्वेश्चन में शॉर्ट मेथड लगेगा और किस में बेसिक लगेगा। आधे बच्चों को तो इसी में भाई दिक्कत होता है कि जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगने वाला होता है उसको हम लोग शॉर्ट मेथड लगा के और लेंदी कर देते हैं, और जिसमें शॉर्ट लगने वाला होता है जिसको डिजिबिलिटी डिजिटल सम और ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं उसमें हम लोग बेसिक मेथड लगाने लगते हैं, जिससे हमारा टाइम क्या होता है काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इन तरीकों को यूज करके हम जो हमारा जो समय है वो एटलीस्ट मिनिमम 4-5 क्वेश्चन के लिए जो है 3-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, 4-5 मिनट बचा लेंगे, जिससे हमारा जो क्वेश्चन जितना होने वाला था उससे 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही बन जाएगा। ठीक है। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि हर एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगेगा, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लगता है और हमारा जो है टाइम बस बचाने का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। मतलब एक लाइन कहा गया है उसके बारे में रीजन दिया है कि क्या यही रीजन है जो फर्स्ट वाला हुआ है। तो इसमें क्या कहा है कि व्हेन थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड इज 1/2। मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग 3 सिक्का उछालते हैं तो कम से कम 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 होता है। देखो 3 सिक्का उछालेंगे तो पहला भी हेड हो सकता है, दूसरा भी हेड हो सकता है, तीसरा भी हेड हो सकता है। ऐसे कई आउटकम है मेरे भाई। 2 गो हेड हो सकता है, 1 गो टेल हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट वाला हेड सेकंड वाला टेल लास्ट वाला हेड हो सकता है। फर्स्ट वाला टेल सेकंड वाला हेड लास्ट वाला हेड हो सकता है। और क्या हो सकता है मेरे भाई, और उसके बाद हो सकता है कि 2 टेल हो, 1 हेड हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेल हेड टेल हो। ठीक है। हेड टेल टेल हो। भाई मतलब 3 गो है ना, तो तीन मतलब कि 3 बार तो मतलब 8 गो आउटकम आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया। एक और होगा कि तीनों टेल टेल हो। ठीक है। अब इसमें देखो तो एटलीस्ट 2 हेड बोला है। एटलीस्ट मतलब कम से कम तो 2 हेड होने ही चाहिए, मैक्सिमम 3 भी चल सकता है। ठीक है। तो एटलीस्ट अगर 2 हेड हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड में मतलब कि 4 हमारे क्या आ गया, पॉसिबल आउटकम आ गया। और टोटल आउटकम कितने हैं भाई, 8, तो 1/2 आ गया। तो फर्स्ट तो भाई हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड में क्या कहा है, एक सेकंड। तो सेकंड रीजन में देखते हैं कि क्या कहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, बगल में किसी का दीवार बन रहा है। ठीक है। तो कोऑपरेट करना भाई। तो सेकंड में क्या कहा है कि, रुक जाओ एक सेकंड कलर बदल लेते हैं, कि वेन एन क्वाइंस आर टॉस टुगेदर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 2n। तो भाई ये तो एकदम सही है कि अगर मान लो कि हम मेरे पास दो, देखो मेरे पास कितने क्वाइन थे भाई, यहाँ पे 3 था, इसी से मान के चलता हूँ। तो कितने आउटकम आए भाई, 8। तो मतलब कि कितना था, 2 के पावर 3 बार टॉस किए थे तो 3, तो कितना आया था, 8। इसी प्रकार से होता है। जैसे हम लोग 2 क्वाइन है तो इसको उछालेंगे तो कितना आएगा, 4 आउटकम आएगा। ठीक है। तो ये भाई एकदम सही है, ये तो भाई बहुत इजी है, तो सबको पता ही होगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, दोनों सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि द डायमीटर और दो एक्सटर्नल डायमीटर है और थिकनेस है मेटल पाइप का वो कुछ इतना इतना दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। व्हाट विल वेट ऑफ अ पाइप व्हेन इतना क्यूबीमीटर ऑफ मेटल वेट इज इतना। देखो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक क्या है, सिलिंड्रिकल पाइप है ना। हाँ एक सिलिंड्रिकल पाइप है भाई, इस तरीके का कोई सिलिंड्रिकल पाइप है। देखो इसको मैं शॉर्टेस्ट वे से कैसे बताता हूँ। इसमें क्या है, सिलिंड्रिकल पाइप है और तो इसका ना कुछ थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है 8 mm, ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है। लेंथ दिया हुआ है इसका 7। ठीक। और उसमें कहा है कि जो वॉल्यूम इसका आएगा, ये जो इसका थिकनेस का जो वॉल्यूम आएगा, ये हम लोग निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम। और कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, मान लो कि इसका कुछ भी वॉल्यूम आता है, मान लो कि इसका वॉल्यूम आता है 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसका वॉल्यूम आया 8 सेंटीमीटर क्यूब।
तो बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन होता है ना तो 9.5 होता है। तो मान लो कि 8 आया इसका मेरा वॉल्यूम, तो उसमें कितना करना पड़ेगा भाई, 9.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मेरे को पता है। अब ये कुछ भी हो सकता है। अब देखो मेरे को ना इसको पूरा वॉल्यूम निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम आता है निकालने बट कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है भाई 95, तो 95 किस टेबल से कटता है भाई 19 से। और 19 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि +2 करना पड़ता है। मान लो कि कोई एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं 19 और 38, ठीक है, ये तो 19 से ऑब्वियसली कटेगा। तो इसका डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट वाला जो नंबर होता है ना उसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो 8 2 जा कितना है 16, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 9 और 9 1 10 की 0, ठीक है, कितना हो गया 2, 209। फिर क्या करेंगे इसमें भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले में कितना आ गया 18, इसमें ऐड कर देंगे कितना आ गया भाई लास्ट में 38 भाई 19 से कटता है ना, इसका मतलब ये पूरा 19 से कट जाएगा। यही होता है इसका डिविजिबिलिटी रूल। तो अब हम लोग देख लेंगे ना कि कौन सा जो ऑप्शन है वो 19 से कट रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है जो 19 से कट रहा है, तो 6 2 8 6 ये दिया हुआ है और इसको 19 से काट के देखते हैं। तो सबसे पहले 6 दूनी का क्या होगा 12, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40, तो 640 हो गया। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा, तो 64 19 से कटता है, तो ये ऑप्शन गया। अब 6 6 8 8 है, तो ये तो भाई पता चल रहा है कि 11 से कटता है। ठीक है, 11 से कटेगा, ये तो 11 से कटेगा। और इसको से भी करके देख लेते हैं। तो 8 दूनी का कितना होता है 16, 8 से 14 चले 6 एक 7 एक 8 84, 684 है, 4 दूनी की 8, 8 से 16 चले 76, 19 चौक 76। तो ये भाई 19 से कट रहा है। ठीक है, तो ये 19 से भी कटेगा। तो ये हो गया क्या इसका आंसर। अब तुम कहोगे कि भाई इसमें तो और समय लगेगा, बात मानो ये पूरा करने में ना, ये 2 से गुना करना भाई और ये पूरा कैलकुलेट करने में काफ़ी अंतर है। ठीक है, और ये 5484 है। अब देखो मेरे को तो आंसर आ चुका है, देखते हैं कि ये भी कटता है कि नहीं कटता है। तो 4 दूनी का 8 हो गया था, 8 8 16 की 16 56 आ गया, 5 5 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 12, तो 7 है और 6 67, ये नहीं कटता है तो ये भी गया, ये भी गया। इसको भी चेक कर लेंगे एक बार। 2 दूनी की 4 6 4 10, ठीक है, 0600 आ गया। अब इसमें 2 से गुना करेंगे 60, 60 कटेगा नहीं कटेगा भाई, तो ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन था जो 19 से कटता था। ठीक है, तो ये हमारा मिल चुका है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन आ जाए, तो फिर उसमें और कोई डिजिबिलिटी रूल देखेगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इस क्वेश्चन में एक तो है कि क्या है कि जो ट्रायंगुलर फील्ड है ना, ट्रायंगुलर फील्ड उसका तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रेंगुलर है, ये दिया है 21 72 और 75, मेरे को तो पता है कि ट्रिपलेट में है। और कोस्ट ऑफ लेवलिंग फील्ड इतना स्क्वायर मीटर है, मतलब इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और जितना एरिया आएगा उसमें 5.5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोस्ट ऑफ फील्ड निकल जाएगा। तो 5.5 क्या है भाई, ये 11 से कटता है। ठीक है, तो देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये तो गया पहली बार में, ये कितना हो गया हमारे, ये हो गया -5 +5 ये कटेगा, -6 +6 ये भी कटेगा, और 3 -3 ये भी कटेगा। मतलब इसमें देखो 3 ऑप्शन कट रहा है। अब क्या करना पड़ेगा इसको भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, देखो भाई वो 21 गुना का 72 गुना का 5.5। अब क्या मेरे को पूरा गुना करना पड़ेगा, तो नहीं भाई, देखो 5.5 कितना गया नीचे 10 आ गया, 5 से कट गया 11 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, और 4 18 चौक 72 18 आ गया। ठीक है, तो 19 का देख लेंगे। ठीक है, तो 19 से कौन कटता है, मतलब 9 से कौन कटेगा, तो 9 से कौन कटेगा, 5 4 9 8 9 ये भी कट रहा है, ये भी क्या है 4 3 9 ये भी कट रहा है, 5 3 8 5 3 8 ये 9 से नहीं कट रहा है, खत्म। 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब क्या करेंगे भाई, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं इसमें, उसमें काटने का कोई जरूरत नहीं था, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम क्या आएगा, वही ना आएगा यार जो 9 से कट रहा है, दोनों कट रहा है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या है भाई 8, तो ये हो गया हमारा आंसर, उतना करने की जरूरत ही नहीं था। अब आगे चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, द वैल्यूज ऑफ मीन मीडियन इतना दिया है और मोड निकालना है। तो ये तो भाई सिंपली फार्मूला है कि मोड इजकल टू, क्या लिख रहे हैं भाई हम, मोड इजकल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब ये तुम लोग निकाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर शायद से पता नहीं 40 आया था क्या आया था, मेरे को याद नहीं है। अब ये आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में ना भाई, मतलब मेरे को भी थोड़ा समय लगा था, क्या था क्योंकि इसमें ना बहुत कंफ्यूज करा हुआ। ठीक है,
एम एन एम एन इतना करा हुआ ना कि काफी दिक्कत होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा ना कि जो ब्रैकेट वाला था ना, ये इतना जो ब्रैकेट वाला था, इसको मैंने अलग छाट लिया, इसको पूरा खोल दिया, ब्रैकेट के अंदर वाला को पूरा खोल दिया और उसको सोल्व कर लिया और फिर पूरा एक साथ कर दिया, ठीक है। तो ये मैं प्लस माइनस क्या बताऊं भाई, इसको छोड़ते हैं, वीडियो भी तो लंबा हो जाएगा। हाँ, अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या है कि एक कार है, वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 1 घंटा के बाद, देखो ये एक जगह है और कार एक्स और कार वाई है। कार एक्स 60 किलोमीटर के घंटा से चलता है उसके 1 घंटा के बाद, तो 1 घंटा में कितना चलेगा 60। मान लो कि 12 बजे चला था तो ये 1 बजे से चलना शुरू करता है, और ये चलता है 80 के स्पीड से, ये चल रहा था 60 की स्पीड से। तो पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस के बाद ये उसको कैच कर लेगा। तो जो इसके बीच का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 60, एक्स यहाँ पे होगा वाई यहाँ पे होगा, तो बीच का डिफरेंस कितना है 60। और स्पीड का डिफरेंस कितना है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आ गया भाई 20, ठीक है, 20 आ गया। और देखो यहीं से मेरा क्या हो गया कि मेरे दो ऑप्शन छट गए, बट ये काफ़ी इजी था। और देखो लास्ट में कौन चला था भाई, वाई हुआ, तो वाई के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या निकलता है कि उतने समय में इसने क्या करा, ये दोनों ने मिलके यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, एक पॉइंट पे दोनों पहुंच गए। वहीं पे ना बताना है कि जो इसके और जहाँ जो मिला, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे वाई एक्स को कैच करेगा, मिला उसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो वाई जो है इतने ही टाइम में इसको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको वाई से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 240। ये सब इजी इजी सवाल है यार। तो अगर मेंस के एग्जाम दे रहे हो, अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो तुम्हारे बेसिक इतने तो थोड़े सही होने चाहिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ, ठीक है, टू साइड है, ठीक है। सबसे पहले मैं हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। ये सवाल अच्छा था भाई, ये मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करा था टेस्ट में। डी ई एफ, ठीक है, डी एफ, और टू साइड है ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी, ठीक है, इक्वल है डी ई, इसका ही है और ई एफ के बराबर है। एंगल सी है ए बी सी का, वो इक्वल है एंगल एफ का, ठीक है। तो पूछा है कि किस क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर है। तो सबने मार्क करा होगा एस एस ए, एस एस ए, बट ये भाई ना सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया नहीं है। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया देखो क्या है, एक तो तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए तो अब ये तीनों सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड, दो भी एंगल भी चल सकता है। थर्ड, तीनों साइड अगर इक्वल है तो भी ये भाई क्या होगा, सिमिलर होगा। और फोर्थ, एस ए एस, ठीक है। यही तीन चार है क्राइटेरिया जिससे हम लोग सिमिलरिटी चेक करते हैं, और इसमें से कोई नहीं था तो गलत था, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट यार ये गलत कैसे है, देखो यार, ये ओली बोर्ड का ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे को रॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग है, साफा साफा रॉन्ग है। देखो कैसे, अगर एस एस ए हो रहा है, एस एस ए लग रहा है, एस एस ए मतलब कि क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब कि इनका ना हर एक चीज बराबर होगा। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, तो ये सिमिलर तो ऑटोमेटिक हो गया यार, नहीं हुआ। कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि ये जितना है ना इक्वल एकदम, दूसरा जो ट्रायंगल है ना इसी का एकदम फोटोकॉपी, एकदम इसके बराबर है एग्जैक्ट, मतलब दोनों को एक साथ रखोगे ना, जैसे टाइगर का बिस्कुट, अगर दोनों बिस्कुट को एक साथ रखोगे तो ओवरलैप कर जाएगा एकदम एक बराबर, तो वो क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। तो भाई अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो ये ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाएगा। तो ये ओली बोर्ड का जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग था भाई। लेकिन ये भी एक तरीका है जिसके कारण उसका कहना है कि इस क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतरा तो सिमिलर नहीं है, बट भाई सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि सिमिलर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि देखो अगर इसमें अगर तुम कोई भी लॉजिक लगाने जाओगे, कोई भी शॉर्ट मेथड ना, तो तुम फंस के रह जाओगे। इसको सिंपली सॉल्व करना था, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे रख देना था 7 + √3, यहाँ रखना था 7 - √3, और इसको ऐसे ही सिंपली सॉल्व करेंगे ना तो इसका तुरंत आंसर आएगा मेरे भाई। जैसे 14 लिख लिया, ये 7 - √3 पूरा यहाँ पे चल जाएगा, और यहाँ पे 7 + √3 आएगा, ये नीचे वाला जो 7 √3 है ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है। और √3 यहाँ से √3 कट गया, ये कितना आ गया 7, और 7 कितना हो गया भाई 7, और ये 7 कितना हो गया 14, तो ये कट गया भाई, आंसर कितना आया 7 - √3, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, हाँ ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है बट इस बना सकते हैं। भुवन ने एक साइकिल बेचा 29,800 में, ठीक है,
लेकिन उसको साइकिल पे बाईसाइकिल पे 8% का लॉस हुआ और बाइक पे 10% का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा है कि द कॉस्ट, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, जो बाईसाइकिल का कॉस्ट है और जो बाइक का कॉस्ट है उसके बीच का रेशियो दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल पूछा है, मतलब कि बी वाई से बाईसाइकिल मान लेते हैं और बी आई से बाइक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कॉस्ट प्राइस है बाईसाइकिल का वो 10% है बाइक का। मतलब अगर बाइक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया। अब कह रहा है कि अब कि 8% के लॉस पे बाईसाइकिल को बेचा, तो अगर इसमें 8% का लॉस हुआ ना तो 10 का अगर 8% निकालेंगे तो 0.8 आएगा। तो 0.8 इसमें से माइनस करेंगे कितना का, 9.2 रुपया में बेचा होगा। और बाइक को 10% के प्रॉफिट में बेचा, तो 100 का 10% 10 होता है, इसको 110 रुपये में बेच दिया। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि जो दोनों को मिला के बेचा ना बाईसाइकिल और बाइक को 2980 रुपया में, मतलब कि 110 प्लस में 9.2 कितना हो गया, 119.2 ये यूनिट, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे यूनिट होगा या एक्स होगा, कुछ भी मान सकते हो तुम। ये बराबर हो जाएगा इसके 29800, ये 119.2 यूनिट का वैल्यू है। तो 110 का हमको निकालना पड़ेगा, नहीं 110 का कहाँ है यार, टोटल थोड़ी निकालना है हमको, सिर्फ बाईसाइकिल का निकालना है ना। तो बाईसाइकिल कितना है भाई, 10। तो 10 यूनिट का कितना होगा, अब ये एक जीरो जाएगा तो यहाँ पे आ गया। अब दिक्कत क्या होगा हम सब लोगों को, इसको भाई डिवाइड करने में, क्योंकि सीधा सीधा तो ये कट नहीं रहा है। तो देखो मैंने एक लॉजिक लगाया था, मैंने क्या किया कि भाई इसको क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से इसको करने का मैंने ट्राई करा, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर आ गया, पता नहीं कैसे। जैसे 2980 है ना, तो मैंने मान लिया कि इसको 3000, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन कब लगता है, जब ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो। जैसे जैसे यहाँ पे 5000 है, 4800 है, 200 का डिफरेंस, यहाँ पे 3000, 2500, काफ़ी लंबा लंबा भाई मतलब कि डिफरेंस है ऑप्शन में। तो अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगा सकते हैं। बट CHSL में मेरा एक क्वेश्चन आया था हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें भाई पूरा मतलब झिझिर बिजिर हो गया था, ठीक है। मतलब 1.732 से डिवाइड करना था, ऊपर भी कुछ पॉइंट में था। और ऑप्शन काफ़ी करीब करीब था, जैसे 40 पॉइंट समथिंग, 41 पॉइंट समथिंग, 38 पॉइंट समथिंग, ऐसे था। तो उस तरीके का क्वेश्चन में हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। और ये 119 है ना, तो इसको 120 मान लेते, ठीक है। ये जीरो यहाँ से हटा देते हैं। ये 119.2 था ना, तो इसको 120 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया, और 3 से गया ये 1000 बार में, और 3 से गया भाई 4 बार में। भाई साइकिल का ना पूछा है, 250 आ रहा है मेरा, 2500 आंसर होगा ना। कहीं पे तो कुछ तो गलत करे दोस्तों। अरे यार यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे एक जीरो और होगा, 30,000 होगा ना, तो एक जीरो और होगा, हाँ। और यहाँ पे आया 2500। पता नहीं कैसे अप्रोक्सीमेशन से एग्जैक्ट आंसर आ गया यहाँ पे। बट देखो दिक्कत होता है ना क्या, कि हमेशा जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आ जाए, आस पास आता है। मान लो कि अगर 26 7 8 कुछ आता, ठीक है, 27 और 25 24 कुछ ऐसे करके आंसर आता ना, तो जो करीब होता हम वो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन हो गया। अभी इसमें सब लगने वाला भाई देखो। अब इसमें रवि वर्किंग आवर्स पर डे इंक्रीज बाई 15%, वर्किंग आवर 15% से बढ़ गया, और उसका मजदूरी है वो 16.66 से बढ़ा है। तो उसका डेली जो उसको मजदूरी मिलता है उसमें कितना का इंक्रीज हुआ। तो देखो जो वर्किंग आवर है, जो वेज है, ठीक है, पर आवर वाला, और उसका जो टोटल मजदूरी है, मजदूरी मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग आवर 15% से बढ़ा, मतलब 5% 20, तो 20 पे 3 बढ़ा तो 23 घंटा हो गया। और वर्क देखो पर आवर जो उसका वेज है वो इतना बढ़ा, देखो 16.66% को हम लोग लिख सकते क्या, ये 1/6, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो मतलब कि पहले अगर 1 घंटा का 6 रुपया मिलता था, तो अब उसको 7 रुपया मिलता, ठीक है, 7 रुपया मिलता। ये जो छः छः है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 16.2/3, जो कि परसेंट है, जो कि इक्वल होता है 1/6 का, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसका कितना मजदूरी बनेगा, यहाँ पे 120 बनेगा, यहाँ पे इसको कितना मजदूरी बनेगा, इंक्रीज बताना ना। तो 27 का इसकी 1 हाथ 2, 7 14 2 16, 161, मतलब 41 का इंक्रीज हुआ कितना भाई,
120 पे तो 100 पे कितना। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन मत लगाने लग जाना, क्योंकि 34 है, 33 है, ठीक है, तो काफ़ी करीबी मामला है। तो यहाँ से ये सिंपली बन जाएगा यार, 12 से 410 में डिवाइड लगाना है। भारतीय 36 कटेगा, ठीक है, ये तो गया। भारतीय 36 कितना बचेगा यार, 5 जीरो, बरचो 48, तो 34 आ गया भाई। अब यही हो गया हमारा आंसर। अब आगे हम लोग कुछ भी इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे छोड़ देंगे। जहाँ आंसर मेरा छठा ऑप्शन, काम आगे बढ़ेंगे, टोटल कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसमें क्या कहा है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर सीट, कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, कैन बी मेड बाय मेल्टिंग द साइड ऑफ इतना, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी सवाल था, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे तुमको अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो तुम नहीं बना पाओगे, ठीक है। मतलब एक क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ है, ठीक है, एक क्यूब है, बन छोड़ छोड़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। एक क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ है, उससे रेक्टेंगुलर सीट बनाना है। तो देखो इसका क्या होगा ना, कुछ भी कन्वर्जन करेंगे उसका वॉल्यूम सेम होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो 24 के पावर 3 ए क्यूब। और रेक्टेंगुलर सीट है तो मतलब क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तीनों को क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे। ये मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 का क्यूब है तो इसको 24 को 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। अब देखो, चार का चार, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, एक 24 गया। अब 24 का स्क्वायर होता है 576, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर। स्क्वायर क्यूब ये सब हम लोग याद रखेंगे भाई, इससे कैलकुलेशन हमारा आसान होता है। और डेकोरेटिव चेयर वाज बाउट फॉर 3400 एंड रिफर्बिश एट इतना, मतलब कि एक कुर्सी खरीदा गया 3400 में, और उसको मरम्मत करने में 1600 लगा है। तो उसको कितना भाई, उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो 3400 और 1600 जोड़ेंगे कितना गया यार, 5000, ठीक है। और उसको जो है इट मार्क प्राइस 8000, मतलब कि अगर इसको हम पाँच, इसको अगर हमको छोटा करना है तो लिख सकते हैं 5 का सामान था और 8 में उसको, ये कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस, ठीक है। 8 उसका मार्क प्राइस है। और उसको क्या करा कि बेचा है 10% के डिस्काउंट पे। तो 10% डिस्काउंट मतलब कि 10 के चीज़ को 9 में बेचा, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो ये हो गया हमारा एसपी। तो इसको इक्वल कर लेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से, यहाँ 8 से, और यहाँ 10 से, कितना हो गया भाई 50, और 9 8 जा 72। आई इसको गोली मारो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना है भाई 22, कितना का डिफरेंस है भाई, 22 का प्रॉफिट हो रहा है 50 पे। तो 100 पे कितना का होगा, तो 50 दूनी के 100, 22 दूनी 44, वो भी 22 जहाँ पे आया मेरे को ऐसी दिख गया, एक ऑप्शन है जो 11 से कट रहा था, आगे करने का जरूरत ही नहीं था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं भाई सब। काफ़ी जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन खत्म होते जा रहा है, देख रहे हो। ए एंड बी टुगेदर फिल अ सिस्टर्न विथ मिल्क, ठीक है। ए और बी कोई मतलब कि टैप है, सिस्टर्न है, ठीक है, वो मिल्क से क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। ए जो है वो 15 लीटर मिल्क भरता है 5 मिनट में, और बी जो है 21 लीटर मिल्क भरता है 3 मिनट में। तो वो दोनों मिलके 800 लीटर मिल्क कितना देरी में भरेंगे, ठीक है। देखो ए जो है वो 5 मिनट है, यहाँ पे टाइम लिखते हैं 5 मिनट में, यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं 15 लीटर भर रहा है, ठीक है। और बी जो है वो, यहाँ पे भी लिखते हैं, बी जो है वो 3 मिनट में 21 लीटर भरता है। तो देखो मैंने इसको करने के लिए क्या करा ना, कि इन दोनों का टाइम मैंने सेम कर दिया, ठीक है। टाइम मैंने सेम कर दिया, लास्ट में वो दोनों साथ काम कर रहे थे। तो इसको 15 कर दिया, यहाँ पे भी 3 से गुना कर दिया, इसको 5 से किया, यहाँ पे भी 5 से गुना कर दिया। मतलब ए जो है वो 15 मिनट में 45 लीटर भर रहा है, और बी जो है वो 15 मिनट में 105 लीटर भर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो ये दोनों 15 मिनट में कितना भर देंगे मेरे भाई, 150 लीटर भर देंगे, 150 लीटर भर देंगे। और मेरे को भरना कितना है भाई, 800 लीटर। तो 15 चौक 60, 15 पचे 75, मतलब कि अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 75 मिनट में कितना हो जाएगा, 750 लीटर ये भर देंगे। अभी भी 50 लीटर और भरना है। तो देखो 75 जैसी आया, अब जो भी आएगा 75 से बेसी आएगा, 65 60 70 खत्म, ये आ गया हमारा आंसर। बाकी अगर तुमको निकालना है एग्जैक्ट आंसर तो मैं बता देता हूँ, तुमको कितना चाहिए 50 लीटर, ठीक है। तो 50 लीटर चाहिए, तो 15 मिनट में 150 लीटर है,
तो अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट आ जाएगा। क्या 5 मिनट में कितना आ जाएगा भाई? 50 लीटर आ गया यहाँ से। 1 सेकंड, CTRLZ। तो मतलब कि 75 के बाद उसको 5 मिनट और लगेगा, वो सब 800 लीटर भर देगा। तो 80 मेरा आंसर एग्जैक्ट आ भी गया। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है PQRS। तो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। PQRS ये हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें जो डायगोनल है SQ एंड PR, तो सबसे पहले SQ एंड PR बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम पे मत जाना भाई। वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को काट रहे हैं T पे। तो ये हमारा हो गया क्या भाई? T। ठीक है, आगे द रेशियो ऑफ RT और QT 6:7 है। मतलब RT रेशियो QT है वो कितना है? 6:7। मतलब RT अगर 6 है, RT कहाँ है भाई? ये 6 है, और QT कितना है भाई? 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या कहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ST एंड PT। तो ST PT का लेंथ क्या होगा? मतलब कि ST PT का रेशियो, ST कहाँ है? ये है हमारा ST है, ये है हमारा PT, इसका रेशियो क्या होगा? तो देखो, ये जो होता है ना, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, इसका क्या होता है कि सिमिलर होते हैं सब। ऐसे भी देखो ना, जब भी एक कैंची जैसा फिगर बने ना, तो ये वाला सिमिलर होता है अगर ये दोनों क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल कब होते हैं? अगर ये वाला एंगल इक्वल हो गया ना, तो पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो साइक्लिक अगर क्वाड्रिलेटरल है, पैरेलल जरूरी भी नहीं है भाई। देखो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला, देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल का, ठीक है, ये ट्रायंगल है और इसका जो बेस है ना, ये वाला है। ठीक है, वैसे ही ये जो ट्रायंगल है, इसका जो बेस है वो भी एक ग्रीन वाला है। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल है ना, इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अगर किसी किसी सर्कल के अंदर सेम बेस से अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं सरकमफ्रेंस पे, तो वो एंगल इक्वल होते हैं। अरे भाई साहब, क्या करें मैं यार, इसको कैसे मिटाएं? ठीक है, मिट गया। अब ये एंगल तो भाई इक्वल हो गया। वैसे ही अगर देखें हम लोग, तो ये हमारा अगर बेस मान के चले, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल जैसे इक्वल होते हैं ना, तो भाई ये क्या होता है? सिमिलर होता है। तो अगर ये 6:7 है ना, तो ये भी 6:7 ही हो जाएगा। ठीक है, ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको याद रखना। नोट में जो भी नोट बनाओगे अपना टेस्ट वाला, उसको वहाँ पे लिख लेना। अब यहाँ पे क्या है, जो 40 लीटर मिल्क है वो निकाला जाता है कंटेनर से, जो जिसमें 200 लीटर प्योर मिल्क होता है, और उसको वाटर से रिप्लेस किया जाता है। यह प्रोसेस को 3 टाइम दोहराया जाता है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है। तो काफ़ी इजी सवाल है यार, मतलब फार्मूला पे है, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 - x/c⁴ n। ठीक है, n। देखो तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था भाई? प्योर दूध का 200 लीटर था। 1 और एक बार में निकाला कितना गया भाई? तो 40 लीटर। और टोटल कैपेसिटी कितना था भाई? 200 लीटर। और ये कितनी बार रिपीट हुआ भाई? 3 बार। अब इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा भाई कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर कितना है। तो 40 × 5 = 120। तो 200 गुना ये कितना होगा? 1/5। तो मतलब कितना होगा? 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5। ठीक है, अब क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 25 × 4 = 100। ठीक है, तो 4 × 4 = 16। तो 16 और 16 कितना? 16 का स्क्वायर 256। 256 दूनी 512। 512/5 है मेरे भाई। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1024 और नीचे आ जाएगा 10। तो 102.4 हो गया क्या हमारा आंसर? अब आगे बढ़ते हैं। SCF दिया हुआ है, मतलब कि 25 और 60 का जो SCF है ना, उसको इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो m का वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 25 और 60 का SCF कितना होता है। तो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, और 60 क्या होता है? 60 होता है 15×4 = 60। तो 3 × 5 × 4। ठीक है, तो इसमें 5 का हाईएस्ट पावर कितना है भाई? तो 5 का हाईएस्ट पावर आ गया, नहीं यार, लोवेस्ट, सॉरी,
लोवेस्ट लिया जाता है। तो 5 का सबसे लोवेस्ट पावर कौन है भाई? तो 5 का पावर 1, और बाकी और कुछ कॉमन है नहीं। तो ये हो गया क्या भाई? इसका एचसीएफ। ये जो 5 है वो दोनों में है भाई कॉमन, और क्या। तो 5 हो गया इसका एचसीएफ। तो 12 × 4 + 6m वो बराबर हो गया भाई 5 के। और यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। तो 5 - 21 × 84 = में 6m। तो 84 में से 5 जाएगा तो 79, वो भी माइनस में। अब नीचे 6 = में m। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाला तो सारा आंसर गलत है। 21 × 84, अरे यार 12 है भाई, देख रहे हो, यही होता है सिल्ली मिस्टेक। और ये भी एग्जाम में मेरा भाई सीजल वाला में काफ़ी हुआ था। तो इस पर भी फोकस करना, जल्दी जल्दी के चक्कर में सिल्ली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भाई सिल्ली मिस्टेक पर ध्यान रखना। क्या हो गया मेरे से सत्यानाश? 12 था भाई, 12। ठीक है, तो बढ़ चौक कितना हो गया? 48 थी, इधर माइनस में 48 आएगा। तो कितना आ गया? -43, और नीचे आ जाएगा 6 = में m। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। इसमें क्या कहा है कि लिसा के पास 20 रुपये और 500 रुपये का नोट है, और टोटल इतना मनी है, तो उसको इक्वेशन में लिखना है। तो देखो सबसे पहले, तो मान लो 20 रुपये का कुछ भी नोट हो सकता है, और 500 रुपये का कुछ भी नोट हो सकता है। इसको इक्वेशन बनाना है तो क्या होगा? 20x + 500y = में 3680। तो बहुत लोग पूरा देख लेंगे भाई कि पहला ही ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन रुको जरा, सबर करो, बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। अब इसमें तो भाई ये कुछ और बन जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। देखो इसमें भी वही बन रहा है, इसमें एक्स वाई इंटरचेंज कर दिया है। ये कितना है? अगर इसको इधर लाएंगे भाई तो +20y आ गया है, तो वही तो है। हमको थोड़ी पता है एक्स और वाई, ये तो भाई वेरिएबल होते हैं, हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो ये भी सेम आ गया, तो बोथ ए एंड सी आंसर होगा इसका। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बट कोई नहीं, इसको भी बना सकते हैं। देखो इसमें मीन और मीडियन दिया हुआ है 54 और 50, और ये जो पूरा है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ए और बी का मीन पूछा है। तो ए और बी का मीन क्या होगा? a + b/2, यही हमको निकालना है। तो ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो देखो मीडियन दिया 55, पहले कितने टर्म है भाई ये? तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 टर्म है। मतलब कि ये वाला क्या होगा? मीडियन होगा। तो 2a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 55 दिया हुआ है। ठीक है, हमको चाहिए सिर्फ दो इक्वेशन। और दूसरा क्या हो सकता है भाई? यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? दूसरा हमको मीन वाला निकालना पड़ेगा। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सब को जो है जोड़ना पड़ेगा, इस सब को ऐड करना पड़ेगा, और वो बराबर हो जाएगा भाई 54 को। और फिर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेंगे इजीली। इजीली बोल रहे हैं, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, काफ़ी लेंदी कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हमको फर्स्ट गो में क्या करना है भाई? ये स्किप करना है। इसको क्या करना है? स्किप करना है। ये तो मैं बताने ही भूल गया यार, देखो एक सेकंड में बता देता हूँ। ये करने वाला था, ये तो सिर्फ पढ़ना है मारना है। देखो इसको तुम कैलकुलेटिव था, फर्स्ट गो में क्या कर सकते थे? इसको तुम स्किप कर सकते थे, कोई रिस्क नहीं लेना है मेरे को। ये तो इजी था, लल्लू क्वेश्चन था ये तो बहुत इजी था। ये सब क्वेश्चन को फर्स्ट गो में एकदम करते जाना है, इसको भी करते जाना है, और इसको भी, इस सब ये सब क्वेश्चन फर्स्ट गो में करते जाना है। ये क्वेश्चन भी करने वाला था अगर तुमको पता है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो रॉन्ग था पिछला वाला। ये भी फर्स्ट गो में करने वाला था, इजी था। इस क्वेश्चन को तुम फर्स्ट गो में स्किप कर सकते हो। ये सब जो जो भी शॉर्ट मेथड लगाना है, एक्सप्रोक्सीमेशन, डिजिटल सम, कुछ भी लगाना है, तो ये सब लास्ट में लगाया जाता है। मतलब शुरू में पेपर करते वक्त ये सब लगाओगे ना, तो भाई ये सब लगाने में भी समय लगता है। तो लास्ट में समय बचे ना, मतलब तब लगाना। ये सब क्वेश्चन शुरू में छोड़ देना, या तुमको डायरेक्ट दिख जाए कि हाँ भाई यहाँ पे लग रहा है, तो तुम लगा देना अगर तुम्हारे दिमाग में आया तो। ये क्वेश्चन, ये तो इजी था यार, खाली 12 से डिवाइड करना था। ये भी इजी था, इसको फर्स्ट गो में कर सकते थे, इसको भी फर्स्ट गो में कर सकते थे, तो बहुत इजी था। ये ये क्वेश्चन अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो तुम फर्स्ट गो में क्या कर सकते थे? इसको स्किप कर सकते थे। ये क्वेश्चन अगर तुमको ये नहीं पता है मेथड, तो तुम फर्स्ट गो में स्किप करो या बनाओ, तुम्हारा गलती होने वाला है। अगर 6:7 6:7 देख के मारोगे तो तुम्हारा सही हो गया होगा। ये तो फर्स्ट गो में करने वाला था, ये तो था यार। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन था, ये भी था, ये भी था। ये सब क्वेश्चन फर्स्ट गो में करने वाला है भाई, तुरंत तुरंत बनाने वाला है। ये भाई स्किप करने वाला था फर्स्ट गो में, यहाँ पे मैंने सर्कल बना रखा है। अब आ गया। तो हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है? ये भी तो काफ़ी इजी है। 7 डिजिट का एक नंबर है जो 36 से डिवाइड हो रहा है, तो पी एंड क्यू का
जो भी वैल्यू आएगा उसका प्रोडक्ट बताना है। जैसे 66P87Q, तो 36 कौन सा टेबल से कटता है भाई? 9 और 4 से, तो मतलब कि 9 4 से कटना चाहिए। 4 से कटने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 4 से कटने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर जीरो रख देंगे तो 74 से कटेगा, तो 35 नहीं, तो जीरो होगा नहीं। यहाँ पे 1 रखेंगे नहीं, 2 रखेंगे तो 18 जोग 72, 3 रखेंगे नहीं, 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 रखेंगे नहीं होगा, 5 6 19 चौक 76, और 7 8 78 नहीं कटेगा, 78 9 नहीं होगा। तो यहाँ पे दो ही को आया भाई, 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 यही दो को हो सकता है। और बाकी अगर 9 से कट और 9 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 9 से कटने के लिए पहले देख सकते हैं क्या आएगा। 6 6 12 8 20 20 या 27, मतलब कि ये पूरा तो 9 से कट रहा है। मतलब कि पी और क्यू का वो वैल्यू रखेंगे, अगर इसका जो सम होना चाहिए 9 आना चाहिए। अगर ये 2 रखेंगे तो ये 7 रखना पड़ेगा, अगर ये 6 रखेंगे तो 3 रखना पड़ेगा। और द रेशियो, फाइंड द रेशियो द प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल, इसका प्रोडक्ट बताना है। तो 7 दूनी 7 का 21 रेशियो 6 दूनी की 12, तो 3 7 21 है, 3 6 12, तो 7 रेशियो 6 आएगा। 3 चौक 12, भाई देख रहे हो, सिल्ली मिस्टेक यार, इससे बच के रहना भाई, ये सब किसको भी नहीं बचता। द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ मोनू, हरी का इतना इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रॉफिट इतना है। मोनू 6 महीने के लिए किया था, तो हरी कितने के लिए किया था? ये सब रटा रटा होना चाहिए भाई। तो जो मोनू था, मोनू और हरी, मोनू जो है मान लो कि ये 22 रुपया करा, ठीक है, 6 महीने के लिए। हरी 15 रुपया कह रहा, टाइम नहीं पता है। और इसका जो प्रॉफिट का रेशियो आया 4:3, और इसको सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 5 15, और ये अगर ये 4 से कटेगा तो कितना आएगा? 11, और ये आ जाएगा 3 तो 33 बटा का 5 इक्वल टू में x, और 5 6 30, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये देखो ये काफी आसान है, अगर तुमको पता हो तो। एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4, ये क्या भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे होता है। ठीक है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बराबर होता है। तो देखो ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। कितना है? 21 और 256। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 3/16 से, तो क्या हो गया यहाँ पे? 21 ऊपर रहेगा, 256 नीचे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 16 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 16 से कट गया ये 16 बार में, 3 से कट गया 7 बार में, तो इसका जो वैल्यू आया कितना आया? 7/16 आ गया इसका वैल्यू। अब पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को 2 × x² प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे ना, तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा? आउटकम आ जाएगा। तो वही 7/16 प्लस 3/16 को जोड़ना था, तो 10/16 आता, जो कि 5/8 होता है। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर? हाँ, ये क्वेश्चन भाई थोड़ा अच्छा है। इसको इसको तुम फर्स्ट को में स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है, और ये भाई टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें कहा क्या है कि 4 आदमी 5 बच्चा और 8 औरत 25 दिन में करता है। तो इसको सबसे पहले लिख ही लेते हैं। 4 men 5 children और 8 जो ओमेन है वो 25 दिन में करता है। 4 बच्चा 6 औरत 50 दिन में करता है। 6 आदमी और 9 औरत 40 दिन में करता है। ठीक है, दो 60 औरत उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा यार? 200। 25 8 200, 5 चौक 200 और 4 5। ठीक है, अब क्या करना भाई? अब इसको ना भाई, 3 वेरिएबल है ए एम सी डब्ल्यू, और 3 इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करके यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करके इसको से डिवाइड कर देना। ठीक है, वो आएगा आंसर, और काफी लेंदी होगा भाई। और इसमें ना कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आ रहा था। लास्ट में 11 का डिजिबिलिटी आ रहा था और 55 कट रहा था भाई। तो इसको देख लेना। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया है। आगे बढ़ते, इसमें क्या कहा है कि सरकमफ्रेंस जो बेस का इतना दिया है, हाइट इतना दिया है, तो वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का। तो ये तो काफी आसान है यार। 2πr बराबर है 50 पाई के, 25 बार में गया, और पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 625 इंटू का एच हो गया 4। अब इसको गुना करना है और 7 से डिवाइड करना है। हाँ, तो
कुछ डिजिटिव लग रहा है क्या? कुछ 2 3 -8 कितना -3, यहाँ पे -3 7 4 2, यहाँ पे डिजिटली काम नहीं आ रहा भाई। तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा कि इसको तुमको पूरा भाई सोल्व करना पड़ेगा। और मेरा वीडियो का लेंथ काफी बढ़ रहा है। देखो इसको पूरा सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई। 4 दूनी के 8, तो 625 अट्ठे कितना होगा मेरे हिसाब से? 25 अट्ठे 200, और 25 अट्ठे 200, और 8 3 की 24, 8 से 48 है। 8 से 48 और 2 50, तो 5,000 आ जाएगा। 5,000 को 11 से करेंगे तो 55,000 आ जाएगा। ओहो, देखो सिल्ली मिस्टेक भाई, देखो सिल्ली मिस्टेक ध्यान रखना। देखो मेरा से भी नहीं छूटता है भाई। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये कितना है भाई? सेंटीमीटर में। और जो हाइट है वो मीटर में दिया हुआ है, और ऑप्शन जो भी है वो मीटर में है। तो मतलब इसको 1 2 3 4 इससे डिवाइड करेंगे तो अब आ जाएगा क्या भाई? ये मीटर में। तो 25 से गया, ये 25 बार में, 25 से गया भाई 25 चौक 100, 400 बार में, ठीक है। फिर 25 से जाएगा ये 100 4 बार में, तो 4 चौक 16 आ जाएगा। 1 4 से 1 4 जाएगा, 2 से गया 11 बार में, 2 से गया ये 2 बार में। तो 14 से हमको क्या करना है? 11 को डिवाइड करना है, तो 0 आ जाएगा। तो ये तो गया भाई, और यहाँ पे 0। 14 7 98, 14 8 से, तो 14 7 98 आ गया। ये ऑप्शन भी गया भाई, 98 आ गया। उसके बाद कितना आ गया? 2, 1 बार, और यहाँ पे 0। 14 14 9 26 से, 14 8 से, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 7 के बाद 8 आया, वहां पे 5 था। आगे, सर्टेन जो नंबर ऑफ चॉकलेट है डिस्ट्रीब्यूट किए गए कुछ स्टूडेंट में। अगर 4 स्टूडेंट विल नॉट गेट चॉकलेट इफ ईच स्टूडेंट गेट 8, मतलब 8 चॉकलेट सबको दिया जा रहा है, 4 को बच्चा बढ़ जाता है। वैसे 10 बच्चा विल नॉट गेट चॉकलेट इफ ईच गेट 16, तो फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कभी नंबर ऑफ चॉकलेट अभी पूछ दिया है, कभी पूछ सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि जो तुमको पूछा है ना, तो सबसे पहले उसको लेट कर लो। मान लो कि चॉकलेट एक्स था, ठीक है। एक्स चॉकलेट था, उसको अगर सब बच्चों को 8 8 दिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, तो 4 स्टूडेंट बच जाएगा। ये टोटल क्या आ गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बराबर हो जाएगा। अगर एक्स स्टूडेंट सभी को 16 16 चॉकलेट देंगे, तो 10 बच्चा बचेगा। देखो कैसे आए ये, मैं बताता हूँ। मान के चलो कि तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है। अब तुमने 2 2 चॉकलेट सभी को दिया, 2 चॉकलेट दिया, तो सभी बच्चों को दिला गया। मान के चलो तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, ठीक है। तो तुमने प्रत्येक बच्चे को 2 2 चॉकलेट दिया, तो 1 चॉकलेट बच गया। तो बताओ, तो 2 चॉकलेट तो बच गया तुम्हारा, ठीक है। तो 5/2। हम्म हम्म। तो देखो बच्चा तुमको पता नहीं है, तो 5 चॉकलेट है, 2 2 चॉकलेट करे, ठीक है। तो 1 चॉकलेट ना बचे यार, एक बच्चा बचना चाहिए, एक बच्चा। अबे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली बताता हूँ देखो। अब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट अगर पता है कि मेरे पास 10 है, और मैंने 2 2 चॉकलेट प्रत्येक बच्चे को दिया, तो 5 बच्चा होगा भाई। 5 गो का मिलेगा, ठीक है। 2 2 चॉकलेट सबको देंगे, यहाँ 10 चॉकलेट है तो 5 गो का मिलेगा। वैसे ही मेरे पास 1 चॉकलेट है, 8 8 चॉकलेट सबको दे गए, तो डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो 4 गो यहाँ पे बच गया, तो उसको भी ऐड कर दिया। सिंपल है भाई, लड़का वाला उसको लेंदी लेने चल गया था। अब इसको क्या करना, सोल्व करना है। तो x/8 माइनस x/16 इक्वल टू में 10 में से 4 गया तो 6, और ये कितना आ जाएगा? x/16 इक्वल टू में 6, x इक्वल टू 96 आ जाएगा हमारा आंसर। अगर स्टूडेंट के बारे में पूछता कि कितने स्टूडेंट है, तो हम लोग किस ऑप्शन को टिक करते हैं? देखो उस ऑप्शन को टिक करते हैं जिसमें 8 से डिवाइड करने पर 4 बचता है, और उसमें 16 से डिवाइड करने पर 10 बचना चाहिए, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता तब, ठीक है। ऑप्शन मेथड से उसको करते हैं और वो क्वेश्चन तुरंत बन जाता। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ से तुम वैल्यू निकालने जाओगे, तो 2x इक्वल टू में 6x 7 आएगा। देखो मैं थोड़ा, देखो मेरे को मैं थोड़ा सोच के चल रहा हूँ ना कि तुमको बेसिक थोड़ी चीजें पता है, ठीक है। अगर इसको सोल्व करोगे, तो इन दोनों को क्या करोगे? तुम ऐड करोगे। ऐड करोगे तो वाई वाई वाला कट जाएगा, और 2x आ जाएगा। वैसे ही इसको ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 7, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3.5 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? इसमें कितना जोड़ेंगे? 2.5, ठीक है। तो y का वैल्यू 2.5 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x का वैल्यू इतना है, तो y का 2.5 आ जाएगा। लेकिन अब इस तरीके से तुम इसको मैं रख के बनाओगे ना, तो लेंदी हो जाएगा। तो देखो अगर ये रेशियो में है भाई, ठीक है। अरे यार इरेजर चाहिए, तो ये रेशियो में, ठीक है। रेशियो में है ना, तो तुम कुछ भी मान सकते हो जो कट जाए, ठीक है। लेकिन कुछ भी मतलब ये नहीं कि कुछ भी, जैसे कि ये 3.5 है, तो इसका कोई भी मल्टीपल मैंने कि 7
14, 21 कुछ भी मान सकते हैं, तो हम 7 मान के चलते हैं, इसका 5 मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो में x/y है। अब ये 3.5/5 का रेशियो है, अब ये कुछ भी हो सकता है, 7-5, ठीक है। और ऐसी 3.5 है, 2.5 का कोई रेशियो होता है क्या? रेशियो में शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। तो अब x के जगह पे 7 और y के जगह पे हम लोग 5 रखेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, तो अब तो भाई आराम से बन जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 25 इसको ऐड करेंगे, वैसे ही इसको करेंगे और बन जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा ठीक ठाक। इसमें क्या है, विराट हैज प्लेड सर्टेन क्रिकेट मैच एंड हैड स्कोर्ड विथ सर्टेन एवरेज। इफ इन नेक्स्ट मैच ही स्कोर 50, उसका एवरेज 1 बढ़ जाएगा। इफ ही विल स्कोर 50 अगेन, तो उसका एवरेज जो पहले जो एवरेज था उससे 1.5 बढ़ जाएगा। तो उसका ओरिजिनल एवरेज क्या था? देखो, मान के चलो कि उसने पहले x मैच खेला है और उसका एवरेज a है, ठीक है। अब ठीक है, उसका एवरेज ये है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ रन कितना हो जाएगा भाई? तो नंबर ऑफ मैचेस में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक से कितना भाई, इसका टोटल रन आ गया, ठीक है, टोटल रन आ गया। अब देखो उसमें क्या करा कि 50 और जोड़ दिया, 50 एक मैच और खेला, 50 रन और मार दिया। अब नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? अब x+1 हो गया, x+1 से डिवाइड कर दिया। अब उसका एवरेज कितना आएगा? तो a+1 आएगा। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या होगा, x50 तो पहले से खेला हुआ था, अब 50 फिर नेक्स्ट मैच में मार दिया। अब नंबर ऑफ मैच कितना हो गया? तो x+1 पहले से था, एक मैच और खेला तो x+2 हो गया, और उसका एवरेज हो गया शुरू से। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे दिया है एवरेज विल इंक्रीज डेयर ओवर द ओरिजिनल एवरेज। यहाँ पे कभी कभी यहाँ से a+1 से कहता है कि डेयर बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे a+1.5 यहाँ पे शुरू से बोला है, तो a+1.5 आएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, जो x से है ना, ये कट जाएगा, और दो दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो आंसर निकल जाएगा, a का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकलेगा भाई? कैसे निकलेगा? तो देखो कैसे निकलेगा। डेयर इधर माइनस है, डेयर को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। डेयर को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3/2। इधर माइनस में आएगा, इधर -1। देखो, x a+50 बटा में x+1 माइनस x a प्लस का 100 बटा में x+2। अच्छा, ये भी कर देगा, ठीक है। अगर इसमें से इसको नहीं, उल्टा कर दिया यार, एक सेकंड भाई। -x a+50 x+1 इसको कितना रहेगा? 3/2। 3/2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। क्या कर रहे हैं? देखो, देखो अगर हम लोग इसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं, तो देखो ये से तो ए कट जाएगा, और 3/2 में से अगर 1 जाएगा, 1.5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई? आधा। और उसको हम लोग क्या किया? माइनस करा। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व होगा? लेंदी हो गया यार। देखो मेरे भाई, ये काफी लेंदी हो चुका है, इसको शॉर्ट करने का क्या मेथड हो सकता है? अब इसको शॉर्ट करने का मेथड हो सकता है कि तुम ऑप्शन रख रख के देखो, ठीक है। अब ऑप्शन रख के देखोगे, एगो सेटिस्फाई करेगा, तीनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, और आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। ये इसका एक मेथड हो सकता है। और बाकी ये वाला जो मैं लिखा हूँ, ये इससे पहले एक्स निकलेगा और फिर एक्स से तुम ए निकालोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, तो ये मेथड यूज मत करना। इसके जगह पे तुम क्या करना कि x a+50 और नीचे ले आना a+1 और -1 इक्वल टू करेंगे, वो बराबर हो जाएगा x a+100 बटा में a+3/2 और -2 के क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली इसको नीचे ला दिया और इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। और 1 जो एक्स्ट्रा बचा हुआ तो इसको माइनस कर दिया, तो दोनों x x हो गया, और x क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया। उसको इक्वेट कर दिया, और यहाँ से x यहाँ से क्या होगा भाई? ये जो x a है, x a कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, और a का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। बाकी आगे इसको सोल्व करना, ठीक है, सोल्व करके बताना कि क्या आंसर आया। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहा है कि रूट्स दिया हुआ है और एपी में है जिसका डिफरेंस 3 है, तो डिटरमाइन के।
ठीक है, तो यहाँ पे 9 था, इसको एपी में तोड़ना था, तो क्या आ जाएगा भाई 6 और 3, और क्या आ सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता, 5 4 एपी में थोड़ी है। कॉमन डिफरेंस उसका कॉमन डिफरेंस 3 भी आना चाहिए, तो ये क्या 3 अच्छा 3 18 हो गया आंसर। अब आगे देखो, इसमें क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग क्यू आर का जो, अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी है वो इतना इतना हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। देखो अगर सोल्व करने का अगर हम निकाले ना तो काफ़ी लेंदी होगा। मान के चलो कभी क्यू सोल्व करा और आर सोल्व नहीं करा, एक कंडीशन हो सकता है कि क्यू ने सोल्व नहीं किया, आर ने सोल्व कर दिया, और एक कंडीशन होगा जो सबने छोड़ा होगा कि क्यू आर दोनों ने सोल्व कर दिया, तभी तो भाई कोई प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकता है। इसके जगह पे तुम ये भी निकाल सकते हो कि प्रॉब्लम सोल्व ना हो, तो प्रॉब्लम सोल्व ना हो के मान लो कि ना हो के क्या होगा कि ना क्यू सोल्व करे और ना आर सोल्व करे, ठीक है, और उसको एक में से घटा देंगे तो सोल्व वाला निकल जाएगा। जैसे देखो, प्रॉब्लम ऑफ नॉट सोल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सोल्विंग प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि हो जाएगा क्या कि ये भी सोल्व ना करे तो कितना होगा इसका, 3 में से 5 में से 3 गया तो 2/5 मल्टीप्लाई ये भी सोल्व ना करे 1/8 कितना हो गया भाई, 2 से 4 गया तो मतलब कि 1/20 आ गया। तो प्रॉब्लम ऑफ सोल्विंग अति प्रोबेबिलिटी सोल्विंग, अरे सोल्विंग प्रोबेबिलिटी या प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/20 इक्वल टू 19/20 आंसर, सिंपल। ठीक है, काफ़ी समय मतलब लॉन्ग वीडियो हो गया भाई, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा अपलोड करना, तो बस नेट पैक काफ़ी कम आता है। ठीक है, ये राइट सर्कुलर एक एंगल दिया हुआ है जिसमें बी पे राइट एंगल बनाया हुआ है, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, हाइपोटेनस जो है वो 4√3 दिया हुआ है, बेस जो है 2√3 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, तो इसका वैल्यू बताना है। सबसे पहले सी पर एंगल कितना बनेगा, तो हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है तो कॉस सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस सी कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो 2√3 बटा में 4√3 कितना गया भाई 1/2, तो कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, तो मतलब कि ये जो है 60 डिग्री है, ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू पूछा है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ भाई, काफ़ी मेहनत लगा यार यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल पी है जिसका सिंपल इंटरेस्ट 2500 है 4 साल में, और टोटल इंटरेस्ट ऑन सेम पी फॉर 7 साल के लिए इतना दिया हुआ है, तो फाइंड द पी। देखो इसमें ये नहीं है कि 7 साल, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 साल का अमाउंट दिया हुआ है, मतलब कि अगर 4 साल में उसका इंटरेस्ट बढ़ा होगा तो जो, और जो प्रिंस देखो पी प्लस एस आई 4 साल का दिया हुआ है, ठीक है, वो होता है अमाउंट, लेकिन 7 साल में उसका जो आया ना, ये क्या 7 साल में उसका इंटरेस्ट आया 1050, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। 7 साल में इंटरेस्ट आया 1050, तो 1 साल में कितना आएगा 7 से डिवाइड कर देंगे, और 4 साल का हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना आएगा एक बार में 7 7 25 35 70 15 से तो 75 से जीरो है, इसको करेंगे कितना आएगा भाई 6000 आ जाएगा, क्या इंटरेस्ट आ जाएगा 4 साल का। तो 4 साल का अमाउंट 2500 है, अमाउंट 2500 है, और इंटरेस्ट 6000 है, तो पी निकल नहीं जाएगा भाई इसमें से 25, 600 ना आएगा रे पगला, का भाई सिल्ली मिस्टेक। देखो वीडियो का लेंथ लॉन्ग हो रहा है, मेरे को जल्दी जल्दी बनाना है तो इसलिए सिल्ली मिस्टेक हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 600 होगा, अब 2500 में से 600 जाएगा कितना आ गया यार 1900 आंसर। ठीक है, तो भाई वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा होगा, ठीक है, वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा, इसमें और तुम लोगों को क्या चाहिए इम्प्रूवमेंट, मैं और क्या कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टट्टा बाय बाय, 54 मिनट का वीडियो हो गया भाई, बाय बाय।